हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो हमने इससे पिछले लेक्चर्स में आपको वेक्टर्स के सभी टाइप्स बढ़ा दिए हैं, यानी कि हमारे वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं और स्केलर क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर के प्रकार। तो जिसमें से हमने आपको 3 टाइप पढ़ा दिए हैं, जिसमें से हमारा पहला टाइप हो जाएगा वो क्या था, फिक्स्ड वेक्टर, यानी कि सबसे पहला टाइप कौन सा था हमारा, पैरेलल वेक्टर यानी कि समांतर सदिश। दूसरा क्या था हमारा, वो था अपोजिट वेक्टर यानी कि विपरीत सदिश। और तीसरा क्या पढ़ा था हमने, यूनिट वेक्टर, जिसमें से हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था, ए कैप बराबर क्या था हमारा, ए वेक्टर और अपॉन में क्या था हमारा ए। तो ये वाला हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था यूनिट वेक्टर के अंतर्गत, और हमने इस पर आपको क्या किया था, एक एग्जाम्पल भी लगवाया था। तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की ओर, जिसमें से आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा फिक्स्ड वेक्टर, यानी कि हमारा फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है। तो देख लेते हैं फिक्स्ड वेक्टर यानी कि फिक्स वो फिक्स पॉइंट भी बोल सकते हैं इसे। तो देख लेते हैं, तो वह वेक्टर जिसका इनिशियली पॉइंट क्या रहता है हमारा फिक्स होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम, फिक्स्ड वेक्टर या फिर स्थानीय सदिश भी कहते हैं। फिक्स्ड वेक्टर को दूसरे अन्य भाषा में क्या बोल सकते हैं, स्थानीय सदिश। तो देख लेते हैं, यहाँ पर लिख भी लेते हैं। तो स्थानीय क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्थानीय सदिश। स्थानीय सदिश, सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फिक्स्ड वेक्टर। तो फिक्स्ड वेक्टर देख लेते हैं, तो वह वेक्टर जिसका इनिशियली पॉइंट फिक्स होता है। तो देख लेते हैं, वह वेक्टर जिसका इनिशियली पॉइंट फिक्स होता है, इनिशियली पॉइंट क्या होता है हमारा, फिक्स होता है, उसे फिक्स्ड वेक्टर या फिर क्या बोलते हैं इसे, स्थानीय सदिश कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट की डेफिनेशन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना करके लिखेंगे, यानी कि नोट बना करके लिखेंगे, फिक्स्ड वेक्टर को लोकेलाइज्ड वेक्टर भी कहा जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर नोट फिक्स्ड वेक्टर को क्या बोलते हैं हम, फिक्स्ड वेक्टर को लोकेलाइज्ड वेक्टर भी कहते हैं, सही। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे फिक्स्ड वेक्टर की डेफिनेशन हो जाएगी। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, स्थानीय सदिश। तो वह वेक्टर जिसका इनिशियली पॉइंट क्या रहता है हमारा, फिक्स होता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम, फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं। तो जैसे कि हम आपको यहाँ पर एक चित्र भी समझाते हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी। और यहाँ पर कोई हमारा पॉइंट ओ हो जाएगा, और यहाँ पर कोई हमारा पॉइंट क्या रहेगा हमारा, पी रहेगा। और ये क्या रहेगी हमारी आर वेक्टर मान लेते हैं हम, आर रेडियस। तो हमारा ये पी बिंदु जो है, तो ये यहाँ पर क्या है हमारा फिक्स है। और जैसे कि हमारा यहाँ पर ओ पॉइंट है, तो ये भी क्या है हमारा, ये हमारा फिक्स ही रहेगा।
तो यानी कि ये हमेशा पी हमारे मध्य में रहेगा एक्स और वाई के, और ये क्या रहेगा हमारा, ये सेंटर में रहेगा यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट यानी कि पांचवा वेक्टर, वो देख लेते हैं फ्री वेक्टर। तो फ्री वेक्टर हमारा क्या होता है, तो वह वेक्टर जिसका हमारा इनिशियली पॉइंट क्या रहता है, फ्री होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, फ्री वेक्टर बोलते हैं। तो देख लेते हैं, तो ये हमारी छोटी छोटी डेफिनेशन हो जाएंगी जो हमारी 2 नंबर में 1 नंबर में पूछ लेता है। तो अगली कौन सी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर सही। तो देख लेते हैं इसे, फ्री वेक्टर हमारा क्या होता है, फ्री वेक्टर तो वह पॉइंट या फिर किसी क्या बोल सकते हैं हम, वह वेक्टर। तो वह वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। इनिशियली पॉइंट क्या रहता है हमारा, इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं, इनिशियल पॉइंट क्या रहता है हमारा, फ्री रहता है। तो इनिशियली पॉइंट क्या रहता है हमारा, फ्री रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम, फ्री वेक्टर बोलते हैं। फ्री वेक्टर उसे हम फ्री वेक्टर कहते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि हमने वहाँ पर लिखा था, तो इसे हम नॉन लोकेलाइड वेक्टर भी कहा जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, तो इसे नॉन लोकेलाइड क्या बोल सकते हैं, इसे नॉन लोकेलाइड। लोकेलाइड वेक्टर भी कहते हैं। लोकेलाइड वेक्टर सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा फ्री वेक्टर हो जाएगा। अब हम अपना लास्ट यानी कि 6 वेक्टर और देखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हम, तो उसे देख लें से पहले सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वेक्टर, तो वो कौन सा है हमारा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो देख लेते हैं इसे हम, जब तक रफ करते हैं आप इन्हें थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। तो ये चल रहे हैं हमारे टाइप ऑफ वेक्टर, यानी कि हमारे 2 थे, एक स्केलर यानी कि पहला वेक्टर, दूसरा क्या था हमारा स्केलर यानी कि सदिश राशियाँ, और क्या थी हमारी अदिश राशियाँ। तो अब हम देख रहे हैं ये हमारे क्या हैं, सदिश के रूप हैं, तो यानी कि ये वेक्टर्स के रूप हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो देख लेते हैं नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा 6। क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल और क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट वेक्टर। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश। इसे क्या बोलते हैं हम, लंब कोणीय, यानी कि लंब कोणीय एकांक सदिश।
सही। तो देख लीजिए। तो अब हम देख लेते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है। तो ऐसे यूनिट वेक्टर जो क्या करते हैं हमारे, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो यानी कि इसमें क्या होगा हमारा, एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा और एक क्या होगा हमारा जेड एक्सिस होगा। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्या करते हैं, एलोंग वर्क करते हैं, तो वैसे वेक्टर क्या कहलाते हैं हमारे ऑर्थोगोनली वेक्टर कहलाते हैं। तो जैसा कि इसमें क्या रहेगा हमारा ऑर्थोगोनली वेक्टर में, इसमें हमारा यहाँ पर एक्स एक्सिस रहेगा, एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्या रहेगा हमारा वाई एक्सिस रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा जेड एक्सिस रहेगा और यहाँ पर कोई हमारा पॉइंट ओ हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस वाले को जो बोलेंगे हम वो बोलेंगे आई कैप। तो आई एक्सिस पर कौन रहता है हमारा आई कैप और वाई वाले पे कौन सा रहता है हमारा जे कैप और के वाले पे क्या अनुसार रहता है हमारा, यानी कि जेड वाले पे वो रहता है हमारा के कैप। सही। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे वेक्टर्स हैं। तो ये क्या रहेगा हमारा, ये हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं इसे सही से। तो इसमें क्या है हमारा ऐसा यूनिट वेक्टर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स कोमा वाई कोमा जेड के क्या करता है एलोंग सापेक्ष क्या करता है हमारा वर्क करता है, उसे ही क्या करते हैं हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो देख लेते हैं क्या है ऐसा यूनिट वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या बोल सकते हैं हमें एक्स कोमा वाई कोमा क्या हो जाएगा हमारा जेड। तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स कोमा वाई के क्या करता है एलोंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं सापेक्ष भी बोलते हैं। एलोंग यानी कि सापेक्ष क्या करता है हमारा वर्क करता है, वर्क यानी कि कार्य करता है। तो उसे ही क्या बोलते हैं हम, उसे ही ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो उसे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर तो उसे ही क्या बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। सही। तो इसमें देख लेते हैं हमारे जैसे कि एक्स एक्सिस के एलोंग वेक्टर कौन सा हो जाएगा हमारा वेक्टर आई हो जाएगा, यानी कि आई कैप हो जाएगा। वाई एक्सिस के यानी कि एक्स एक्सिस के एलोंग कौन सा हो जाएगा हमारा आई कैप हो जाएगा। वाई एक्सिस के एलोंग कौन सा हो जाएगा हमारा जे कैप हो जाएगा और जेड एक्सिस के एलोंग कौन सा हो जाएगा हमारा के कैप हो जाएगा। तो हम इस बात को लिख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस ए यहाँ पर स्मॉल रखेंगे, एक्स एक्सिस के एलोंग, एक्स एक्सिस के एलोंग क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा आई कैप। सही। ऐसे ही हमारा वाई एक्सिस के एलोंग, यहाँ पर वाई एक्सिस के एलोंग कौन सा हो जाएगा हमारा जे वेक्टर, वाई एक्सिस के एलोंग वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा जे कैप। और जेड एक्सिस के एलोंग कौन सा हो जाएगा हमारा, जेड एक्सिस के एलोंग कौन सा हो जाएगा हमारा के वेक्टर। तो जेड एक्सिस के एलोंग वेक्टर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा के कैप।
तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो अभी तक हम इस पे क्या करेंगे, इसे हम निर्देश फ्रेम भी बोलते हैं, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। तो इस पर हम काफ़ी सवाल करेंगे, तो आप इसे सही से देख लीजिएगा ताकि आपको दोबारा से बताने की आवश्यकता ना पड़े। सही, तो इस पे हम काफ़ी सवाल लगाएंगे। ये क्या है हमारा के कैप, तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यदि आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप वहां से भी सर्च कर सकते हैं। तो यदि आपको इन सभी चैप्टर्स की क्या चाहिए, 1 बाय 1 प्लेलिस्ट चाहिए, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ पर लिंक ले लेना, या फिर इसी चैनल के अंदर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के क्या कर लेना, 1 बाय 1 चैप्टर्स की वीडियोस देख लेना, जिसमें हमने आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पूरी कवर कराई हुई है। तो जिसने अभी तक वह टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर के उन्हें देख लीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।